हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी आपका अपने यूट्यूब चैनल गाइड विद आरडी सर पर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक मैथ का नया टॉपिक जो कि टाइम एंड वर्क है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पहली एक्सरसाइज से और 1 नंबर क्वेश्चन से लगा करके लास्ट तक खत्म करते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, यदि 42 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकें तो 30 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। इसका फार्मूला होता है एक M1 D1 H1 अपान W1 R1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपान W2 R2। यहाँ से हम फार्मूला को ब्रेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे M1 D1 बराबर M2 D2 या फिर D1 H1 बराबर D2 H2 या M1 D1 अपान W1 बराबर M2 D2 अपान W2। इस प्रकार से इसका फार्मूला बना सकते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 42 व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, यानी यहाँ पे क्या दिया हुआ है M और D। तो यहाँ पे फार्मूला क्या बन के तैयार हो जाएगा, M1 D1 इक्वल टू M2 D2। और क्वेश्चन में दिया हुआ है 42 व्यक्ति 15 दिन में कर सकते हैं। तो 42 व्यक्ति 15 दिन में कर सकते हैं, तो 30 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। तो यानी D2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 15 दूना 30, 2 से 42 कट जाएगा कितनी बार, 21 बार। तो D2 का मान कितना आ गया, 21 इज द राइट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या दिया हुआ है, 17 व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकें तो 6 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। ये बिल्कुल सेम 1 नंबर क्वेश्चन की तरह है और इसमें भी फार्मूला वही लगेगा, M1 D1 बराबर M2 D2। M1 D1 बराबर M2 D2। 17 व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 6 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। 6 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो 6 से 12 जाएगा 2 बार, 17 दूना 34। तो D2 को मान आ गया 34 दिन। ये राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का बी पार्ट। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। 3, जैसा कि दिया हुआ है क्वेश्चन में 12 व्यक्ति कुएं को 20 दिन में खोद सकें तो 15 दिन में ऐसा कुआं खोदने के लिए कितने व्यक्ति लगाने होंगे। तो इसमें भी फार्मूला लगेगा M1 D1 बराबर M2 D2। तो 12 व्यक्ति, अब यहाँ पे हम अब फार्मूला नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्ट इसको करने का प्रयास करेंगे। 12 व्यक्ति उस काम को यानी कुएं को खोदने में 20 दिन लगाते हैं, तो 15 दिन में ऐसा कुआं खोदने के लिए कितने व्यक्ति लगाने होंगे। 15 व्यक्ति 15 दिन में कुआं खोदना है तो कितने व्यक्ति लगाने होंगे, यानी M2 का मान पूछा गया है। तो यहाँ कट जाएगा कितने से, 5 से कट जाएगा, 5 चौके 20, 5 3 15 और 3 चौके 12। तो M2 बराबर कितना आ गया, 16। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। कौन सा है इसका, सी पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है A किसी कार्य को 20 घंटे में समाप्त कर सकता है जबकि B उसी कार्य को 30 घंटे में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त कर सकेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन में जैसा कि दिया हुआ है A किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि B उसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनों को मिलकर के कार्य समाप्त कराना है। तो हम मान लेंगे टोटल वर्क क्या मानेंगे, इन दोनों का LCM। तो 20 और 30 का LCM हमने मान लिया, ये समय दिया हुआ है, LCM हमने मान लिया 60। मान क्या लिया, LCM 60 होता ही है। 20 अगर A किसी काम को 20 यानी 20 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम। अगर B 30 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम। और एक दिन में किया गया काम क्या होता है, उस व्यक्ति की क्षमता होती है। और इसमें क्या पूछा गया है, दोनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे, यानी कि समय पूछा हुआ है। और समय का फार्मूला क्या होता है, टोटल काम बटे टोटल क्षमता। तो समय किसका निकालना है, समय हमें निकालना है A और B का। समय का फार्मूला होता है टोटल काम बटे टोटल क्षमता। तो टोटल वर्क हो गया 60 और क्षमता कितनी हो गई, 3 + 2 यानी 5। जब 5 से 60 को भाग देंगे तो कितना आएगा, 12। इसका एक डायरेक्टली फार्मूला भी होता है। अगर इस टाइप का है जिसमें 2 व्यक्तियों को मिला करके काम कराना हो और उसमें टाइम पूछा गया हो, तो उसको इस मेथड से ना करके हम इसको डायरेक्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। और वो ट्रिक क्या है, ये जो समय दिया हुआ है इनका गुणा कर दो और नीचे उसमें जोड़ के भाग दे दो, यानी 20 × 30 बटे 20 + 30। तो क्या हो जाएगा,
ये 20 × 30 यानी 600 अपान 50। तो यहाँ से डायरेक्ट आ सकता है 12, तो 12 दिन। ये हो गया हमारा राइट आंसर। या फिर इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, ए अगर किसी काम को राम किसी काम को x दिन में कर सकता है और श्याम उस काम को y दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो दोनों मिलकर का जो समय आएगा, तो वो समय आएगा क्या आएगा? xy अपान x + y। तो ये मेथड आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 5। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, राम और श्याम मिलकर उस काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। राम और श्याम मिलकर के उस काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। जबकि राम अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। राम अकेला इस काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि श्याम अकेला इस काम को कितने समय में समाप्त करेगा, यानी श्याम का समय पूछा गया है। ठीक, तो टोटल वर्क हम क्या मानेंगे? टोटल वर्क मानेंगे समय का एलसीएम। और समय क्या है? 12 और 8। तो 12 और 8 का एलसीएम क्या होगा? 12 का 12, 12 दूना 24, यानी 24 8 से भी डिवाइड होगा और 12 से भी डिवाइड होगा। तो यहाँ पे ये 24 क्या आ गया हमारा एलसीएम। एलसीएम जो कि है ये टोटल वर्क, ये है हमारा टोटल वर्क। और अगर राम और श्याम 8 दिन में 24 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 काम। और एक दिन में किए गए काम को क्या कहते हैं? उस व्यक्ति की क्षमता कहते हैं। तो यहाँ पे 2 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो मतलब ये दोनों की क्षमता आ गई 3। और जो राम है 12 दिन में 24 सीटें उठाता है, या फिर मान लो 12 दिन में 24 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। यानी राम की क्षमता कितनी आ गई? 2। राम और श्याम इन दोनों की मिलाकर क्षमता कितनी आ गई? 3। तो राम की क्षमता कितनी है? 2। श्याम की क्षमता कितनी हो जाएगी? 1। अगर हम 2 और 1 को मिला देंगे तो दोनों की क्षमता 3 हो जाएगी। और सवाल में क्या पूछा गया है? श्याम का समय। समय का फार्मूला क्या होता है? काम बटे क्षमता, यानी टोटल वर्क बटे एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क कितना है? 24। और श्याम की क्षमता कितनी है? 1। तो यहां हमने 1 कर दिया, तो हमारा टाइम कितना आ गया? 24 दिन। 24 दिन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें दिया हुआ है ए किसी कार्य को 3 दिन में कर सकता है। ए किसी कार्य को 3 दिन में कर सकता है, बी 4 दिन में और सी 6 दिन में। बी जो है 4 दिन में कर सकता है और सी 6 दिन में कर सकता है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? इसमें पूछा गया तीनों मिलकर के इस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लेंगे। तो तीनों का समय निकालना है। समय का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल वर्क बटे टोटल क्षमता। तो टोटल वर्क हम क्या मानेंगे? टोटल वर्क हम मान लेंगे तीनों का एलसीएम, यानी कि समय का एलसीएम। और 4 3 6 इनका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम निकालने का तरीका क्या है? सबसे बड़ी संख्या उठा लो, उसका पहाड़ा पढ़ते चले जाओ, फिर देखो कि इसमें के जो भी पहाड़ा आ रहा है तो उसमें क्या ये तीनों से डिवाइड हो रहा है? तो 6 का 6 तीनों से डिवाइड होगा? नहीं। 6 दूना 12, यानी 12 तीनों से डिवाइड होगा। हाँ, तो मतलब इसका यही एलसीएम होगा। यही है एलसीएम निकालने का जल्दी से एलसीएम फाइंड आउट करने का तरीका। तो 6 का 6 दूना 12, यानी 12 तीनों से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 3 4 6 तीनों से डिवाइड हो जाएगा। तो टोटल वर्क हमने मान लिया 12। तो ए किसी कार्य को 3 दिन में 12, यानी 3 दिन में 12 काम कर सकता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में 4 काम करेगा। बी अगर 4 दिन में 12 काम कर सकता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। और सी अगर 6 दिन में 12 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? जाहिर सी बात है 2 काम करेगा। और एक दिन में किए गए काम को क्या कहते हैं? क्षमता। तो ये हमारी क्या निकल के आई? क्षमता। 4 3 और 2 ये ए बी और सी की क्षमताएं हैं। और इसमें पूछा गया है ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों को मिला करके समय। तो समय का फार्मूला क्या होता है? काम बटे क्षमता। काम हमने कितना माना है? वर्क हमने कितना माना है? 12 बटे क्षमता। क्षमता तीनों को कितनी है? तीनों की क्षमता 4 + 3 + 2, यानी 4 3 7 7 2 9। क्या ये किसी से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल डिवाइड हो रहा है। किससे हो रहा है? 3 से हो रहा है। 3 चौके 12, 3 3 9, तो यानी 4/3 दिन। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? 3 सही 1/3 दिन। ये हो गया हमारा राइट आंसर। राइट आंसर होगा बी पार्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है? 18 व्यक्ति एक कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं। 18 व्यक्ति यानी 18 मैन। 18 मैन उस काम को 24 दिन में कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। और 54 औरतें इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकती हैं। 54 औरतें यानी 54 वुमेन इस काम को 18 दिन में समाप्त कर सकती हैं। 12 दिन में।
और 16 बच्चे, 16 चिल्ड्रेन उस काम को 54 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 16 चिल्ड्रेन उस काम को 54 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो यानी m इंटू डी ये होता है वर्क, और ये तीनों वर्क हैं बराबर। तीन का हम निकाल लेंगे रेशियो। रेशियो कैसे निकालेंगे? इसमें ये किससे डिवाइड हो रहा है? 6 से डिवाइड हो रहा है। 6 चौके 24, 6 दूना 12, 6 नाम 54। अब 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 नहीं 18, तो ये 27 बार, और ये 2 8 16। अब किसी से डिवाइड हो रहा है? 9 4 नहीं हो रहा है। 9 चौके, हाँ 2 से हो रहा है। 2 दूना 4, 2 का नाम 2, 2 चौके 8। तो क्या हुआ? 18m इज इक्वल टू 27w इज इक्वल टू 4 नहीं 36c। अब 18, 27 और 36 का एलसीएम ले लेंगे। तो 18 36 का एलसीएम आएगा 36, और 36 और 27 का एलसीएम क्या आएगा? 9 चौक 36, 9 3 27, 4 3 12, 12 नहीं है 108 आ गया एलसीएम। तो 18 में किसका गुणा करें कि 108 आ जाए? तो 18 छक्का 108। 27 में किसका गुणा करें कि 108 आ जाए? 27 तिया 108। और 36 में किसका गुणा करें कि 108 आ जाए? 36 तिया 108, 27 4 7 28, 4 दूनी 8 9 10, यहाँ पे 4 आएगा 4। तो मैन, वोमेन और चिल्ड्रेन इनकी क्षमता का रेशियो आ गया है 6:4:3। ये तीनों की क्षमता का अनुपात आ गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7, 3 आदमी 9 औरतें 6 बच्चे मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो अगर 18 में जगह नहीं है, 18 मैन अगर किसी कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं, तो 3 मैन 9 वोमेन और 6 चिल्ड्रन कितने दिन में करेंगे? यानी डी का मान पूछा गया है। तो एम का मान कितना है? 6। 18 छक्का 108 इंटू 24 बराबर 3m यानी 3 छंग 18, और 9w 9 चौके 36, और 6 से यानी 36 18 18 36 36 36 72, यानी कि 72 इंटू डी 24 तिया 72, 3 3 का 9, 3 छंग 18, डी बराबर 36 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या दिया हुआ है? ए और बी दोनों मिलकर के उस काम को 35 दिन में समाप्त करते हैं। ए और बी दोनों मिलकर उस काम को 35 दिन में समाप्त कर सकते हैं, और जबकि ए अकेला 60 दिन में समाप्त करता है। ठीक, और टोटल वर्क क्या होगा? समय कैल्शियम। तो समय कैल्शियम किसका निकालना है? 35 और 60 का। ये कैसे निकालेंगे? हम मान लो सरल संख्या होती तो ये तो तुरंत निकाला था, लेकिन अब तो निकालने में दिक्कत है। कैसे निकाला जाए? तो एक काम करते हैं, इसको अगर जल्दी से निकालना है तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं। ये किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से। 5 7 35 और 5 12, 5 12 60, यानी कि 7 और 12 का एलसीएम निकालने। हमने 5 का भाग दिया है तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं डिवाइड बाई 5। तो 7 और 12 का एलसीएम क्या आएगा? 84। 7 और 12 का एलसीएम आएगा 84। अगर हमने 5 का भाग किया था तो यहाँ पे अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हिसाब किताब हो जाएगा बराबर। तो 84 इंटू 5 कितना आएगा? 5 चौके 20, हासिल लगा दो, 5 8 40, 2 42, 420। ये हो गया हमारा टोटल वर्क। अगर ए और बी 35 दिन में 420 काम करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे? 420/35। तो 420/35, 7 पना 35, 6 42, 0 12 बार, यानी एक दिन में 12 काम करेंगे। अगर ए 60 दिन में 420 काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेगा? सिंपल सी बात है, 7 काम करेगा। अगर ए की क्षमता यहाँ पे 7 दी हुई है, तो मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया। दोनों को मिला के क्षमता है वो 12 है, तो साथ में हम क्या जोड़े कि 12 आ जाए? 5। तो यानी बी की क्षमता हो गई 5। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो बी का समय पूछा गया है, तो समय का फार्मूला क्या होता है? काम बटे क्षमता। काम कितना है? 420 बटे बी की क्षमता कितनी निकाली थी मैंने? 5। तो 5 8 40, 2 बचा, 5 चौक 20, 84 दिन। 84 दिन जो है ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। इसमें क्या दिया हुआ है? ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में, और बी इसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में पूरा कर सकें, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? यानी 2/5 भाग ए जो है
2/5 भाग कितने दिन में समाप्त करता है? 2/5 भाग समाप्त करता है 12 दिन में। 2 से कट जाएगा 6 बार, और ये जो 5 है 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा, तो 5 × 6 यानी 30। तो ए किसी काम को पूरा, मतलब जो पूरा काम करेगा कितने दिन में करेगा? 30 दिन में। तो ए किसी काम को कितने दिन में करेगा? 30 दिन में। अब बात करते हैं बी की। बी अगर 1/3 भाग करता है 5 दिन में, बी जो है 1/3 भाग करता है 5 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो ये जो 3 है यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, या फिर दोनों साइड 3 का मल्टीप्लाई कर दो, ये भी कर सकते हैं। तो दोनों साइड 3 का मल्टीप्लाई हमने कर दिया, ठीक। तो यानी एक काम, बी जो है एक काम करेगा 15 दिन में। एक काम 15 दिन में करेगा, मतलब बी उस एक काम को पूरा करेगा 15 दिन में। तो यानी बी किसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में, ठीक। अब पूछा गया है क्या क्वेश्चन में? क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है दोनों मिलकर, तो यहाँ पे हम टोटल वर्क मानना पड़ेगा। टोटल वर्क क्या मानेंगे? समय का एलसीएम। समय का एलसीएम 15 और 30 का एलसीएम क्या आएगा? 30 आएगा। अगर ए 30 दिन में 30 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? सिंपल सी बात है, एक काम करेगा। और बी अगर 15 दिन में 30 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। तो दोनों मिलकर काम कराना है, दोनों को मिलकर के। काम का फार्मूला क्या होता है, मतलब समय का फार्मूला क्या होता है? समय पूछा गया तो समय का फार्मूला होता है काम बटे क्षमता। तो काम कितना है? 30 बटे क्षमता कितनी दी हुई है? दोनों की क्षमता लेनी है, दोनों का समय निकालना है, तो दोनों की क्षमता लेनी पड़ेगी। तो दोनों की क्षमता कितनी है? 2 + 1 3। तो जब हम 3 से डिवाइड करेंगे 30 को, तो कितना आएगा? 10 दिन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। इसमें क्या दिया हुआ है? ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। ए और बी किसी कार्य को मिलकर के 12 दिन में करते हैं। ए और बी किसी कार्य को मिलकर के 12 दिन में करते हैं, और बी और सी मिलकर 20 दिन में करते हैं। बी और सी मिलकर 20 दिन में करते हैं, और बी सी मिलकर और सी और ए 15 दिन में करते हैं। सी और ए 15 दिन में करते हैं। तो तीनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो हमें क्या निकालना है? सबसे पहले हमें निकालना है टोटल वर्क। और टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क निकालने के लिए हमें लेना पड़ेगा समय का एलसीएम। तो 15, 20 और 12 इनका एलसीएम क्या आएगा? 60। तो ए और बी अगर 12 दिन में 16 काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 5। अगर बी और सी 20 दिन में 60 काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? सिंपल सी बात है, 3 काम करेंगे। सी और ए 15 दिन में 60 काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 4 काम करेंगे। अब यहाँ पे क्या है? a + b, b + c, c + a। अब हमें तो निकालनी है a, b और c तीनों की क्षमता निकालनी है। तो तीनों की क्षमता कैसे फाइंड आउट करते हैं? एक काम करते हैं, इन सभी को जोड़ देते हैं। तो क्या आएगा? जब हम सभी को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2a + b + c, और इनको जोड़ देंगे तो 5, 3, 8, 4, 12। तो a + b + c की क्षमता कितनी आ गई? a + b + c की क्षमता आ गई 6। ठीक है। समय पूछा गया है तो समय कैसे निकालेंगे? समय किसका निकालना है? समय a + b + c। तो a + b + c का अगर हमें समय निकालना है तो समय का फार्मूला क्या होता है? काम बटे क्षमता, यानी वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क कितना है? 60। एफिशिएंसी कितनी है तीनों की? 6, यानी 6। डिवाइड कर दो कितना बार? 10 बार। तो 10 क्या हो जाएगा? 10 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ अब जो है, अब अगला पार्ट जो है अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों थैंक